वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और उन्नति को सुनिश्चित करने का एक प्राचीन विज्ञान है। इसके अनुसार हमारे घर के वातावरण को सही दिशा में संरेखित करना और सही तत्वों का चयन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। घर में लगाई गई हर एक चीज, चाहे वह रंग हो, आकार हो या फिर पौधे हों, उसका हमारी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। पौधे न केवल हमारे घर को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं, बल्कि वे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाते हैं। कुछ खास पौधे हैं जिनकी उपस्थिति से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ सकती है। अब हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह पौधा न केवल आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है, बल्कि यह आपको घोड़ों जैसी ताकत भी प्रदान कर सकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्या आप जानते हैं इस पौधे के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं? आइए जानते हैं कि यह कौन सा पौधा है जो इतना शक्तिशाली है और आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस पौधे को जानने के लिए जिसे हम बात करेंगे? यह पौधा अमरबेल है, जिसे वास्तुशास्त्र में अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो अब आप जान चुके हैं कि यह अद्भुत पौधा अमरबेल है, जिसे आपको अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। यह न केवल शारीरिक ताकत बढ़ाता है, बल्कि यह आपको मानसिक शांति और सफलता भी दिलाता है। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है, इस पौधे की लता में साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए कई तांत्रिक, कई पंडित इस पौधे की लता को हमेशा अपने साथ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वृद्धि हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, तो बस इस पौधे के तांत्रिक उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार आप लोग करके देख लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के उपाय से आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यह जो आप वीडियो में इस लता को, इस बेल को इस पेड़ पर लिपटा हुआ देख रहे हैं, इसको हमारे भारत में अमर बेल कहा जाता है। कई जगह इसको आकाश बेल भी कहा जाता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि यह बेल अमर होती है। इसको अमर बेल क्यों कहा जाता है? अगर वेद पुराणों की माने तो बताया जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वह अमर बेल के ऊपर गिरी थी, जिसके बाद यह बेल अमर हो गई थी। और इसी दिन से इस पर माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद और वरदान बन गया था। तब से आध्यात्मिक दृष्टि से अमर बेल के कई तांत्रिक उपाय लोग करते हुए चले आ रहे हैं और उनको इसका लाभ भी मिलता है। दोस्तों, आपका यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अमर बेल एक ऐसी लता होती है कि यह जिस पेड़ पर भी लिपटी होती है, उसकी समस्त जितनी भी शक्ति होती है वह अपने अंदर खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है। उस वृक्ष को बिल्कुल ही यह सुखा देती है। इसीलिए आयुर्वेदिक दृष्टि से अमर बहुत ही उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, अमर बेल में बहुत ही चमत्कारी और आयुर्वेदिक गुण होते हैं। चलिए सारी जानकारी हम आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कोई पुरुष अमर बेल को लाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसको साधारण से पानी में उबालता है, और जब तक पानी पूरा सूख ना जाए और अंतिम जो कुछ बूंदें अमरबेल की बचती है, उनको सरसों के तेल में डालकर अपने घुटनों पर लगा लेते हैं, जो चाहे कितना ही पुराना दर्द हो वो भाग जाता है। दोस्तों, आपके लगातार बाल झड़ रहे हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, नारियल के तेल में अमरबेल की लता को डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और वह तेल आप अपने सर पर लगाना शुरू कर दीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। आपके सर का जो भी खाली स्थान होगा, धीरे धीरे वहां पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप अपने शहर में अपनी जगह पर अमरबेल की लता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यह भी कर सकते हैं कि आप अमरबेल का आयुर्वेदिक तेल किसी अच्छी दुकान से खरीद कर ला सकते हैं और अपने सर के खाली स्थान पर लगाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसका लाभ कई लोग उठा भी चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है दोस्तों, अमरबेल का तेल बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर आपको एकदम अव्वल क्वालिटी का अमरबेल का तेल प्राप्त हो जाता है
और उसको आप अपने सर के खाली स्थान पर लगाना शुरू कर देते हैं तो अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा और आपके बाल उगना वापस से शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि लगातार 2 महीने तक सरसों के तेल में अमरबेल की लता को डालकर आपको उबाल लेना है और जब तेल ठंडा हो जाए तो इसकी मालिश अपने घुटनों पर करनी है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घुटनों में जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, वह अमरबेल धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देगी। कई आयुर्वेदिक डॉक्टर इस उपाय के बारे में बताते हैं और यह सारी जानकारी हम आपको मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात हो जाता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, तो यह काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से थोड़ी कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं है, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर यह उपाय स्त्री पुरुष दोनों करेंगे तो उनको 100% लाभ मिलते हैं, गर्भ ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है। दोस्तों, इसके बाद जिनके बच्चे नाटे हैं, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं, अगर वह अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करना। आम के पेड़ पर जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25% हिस्सा आपको आपके बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है, वह फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वह कभी नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिन्हें बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सकते हैं, तो अमरबेल को सुख करके इसका पाउडर बना लें ना, और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पर लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, यह आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल ये घाव को पुणे पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। दोस्तों, अभी तक हमने आपको इस लता के आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताया। चलिए आपको अब हम इस लता के तांत्रिक प्रयोगों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग जो है वह शत्रु मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो सिर्फ एक शनिवार आपको यह करना है कि कहीं से भी पीपल पेड़ में लगी अमरबेल की लता आपको प्राप्त कर लेनी है। यह उपाय तभी आपको लाभ देगा जब आप पीपल पेड़ में लगी अमरबेल प्राप्त करेंगे। उसके बाद शनिवार की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक सरसों का तेल का दीपक लेना है और भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले भगवान शनिदेव जी के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आपको अमरबेल की लता को अपने हाथ में पकड़ना है और 8 बार शनि चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि 8 नंबर भगवान शनिदेव जी को बहुत प्रिय है। अब इस अमरबेल की लता को ले जा करके आपको अपने विरोधी के, अपने दुश्मन के घर पर या उसके आंगन में फेंक देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक शनिवार कर लेंगे तो जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है वह आपका पीछा छोड़ देगा। उसके ऊपर ऐसी परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी जिसके बाद वह अपना रास्ता आपसे अलग कर लेगा। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ लीजिए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है
और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। तो किसी भी सोमवार के दिन आपको बबूल पेड़ पर लगे अमर बेल की लता को प्राप्त कर लेना है और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या महादेव जी को बहुत प्रिय है। इस अमर बेल की लता को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसे लाना है। इस लता को अपने व्यापार स्थान पर वहां रख देना है जहां से आप अपना पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक सोमवार कर लेंगे तो आपके व्यापार को किसी की भी नजर लगी होगी, वह सारी नजर, वह सारी परेशानियां अमर बेल की लता अपने आप में सोख लेगी। उसके बाद 108 दिन बाद इस अमर बेल की लता को आपको किसी भी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आप एक सोमवार कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपके व्यापार को लगी नजर अपने आप खत्म हो जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। भक्तों, अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। अमरबेल के नुकसान। अमरबेल एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह है। हर चीज के सेवन का कुछ फायदा तो कुछ नुकसान होता है। अमरबेल के साथ भी ऐसा ही है। इसके नुकसान से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का पालन करना चाहिए, जैसे कि नंबर 1, अमरबेल का सेवन करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। नंबर 2, अमरबेल पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। नंबर 3, अमरबेल का सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। अब इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, वो भी हम आपको बताएंगे। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अमर बेल के पौधे को पूरी तरह से सुखाना होगा। जी हां, इसे सुखाने के बाद आपको इसे जलाना है। जब आप इसे जलाएंगे तो इसके राख से जो कुछ भी निकलती है उसे आपको लाल कपड़े में बांधना है। इस राख में उस पौधे के फल, पत्तियां और जड़ भी शामिल होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखें कि जड़ में थोड़ा हरा हिस्सा भी हो और फिर उसे काटकर जला दें। अब जलाने के बाद जो राख मिलेगी उसे लाल कपड़े में बांध लें और उसमें एक कौड़ी भी डालें, क्योंकि कौड़ी को माता लक्ष्मी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब इस लाल कपड़े में एक गांठ बांध लें और इसको एक लोटे में भर लें। यदि आपके पास तांबे का छोटा लोटा है तो बेहतर रहेगा, अन्यथा मिट्टी का लोटा भी ले सकते हैं। लोटे को लाल कपड़े से ढककर बांध लें। अब इस लोटे को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखें। फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। इस मंत्र के जाप के साथ ही लक्ष्मी माता को प्रणाम करें। आप मन से पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करें और सभी देवी देवताओं को भी याद करें जिनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको यह आशीर्वाद मिलेगा कि भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुधार होगा। यह तरीका आपके जीवन की परेशानियां दूर कर देगा
और भगवान विष्णु की कृपा से आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होगी। साथ ही इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन करना ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु का होता है और इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बृहस्पतिवार को यदि आप पीला वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं और पीला रंग का मिष्ठान दान करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। इसके साथ ही लाल कपड़े में बांधकर प्रसाद का वितरण भी करें। इस तरह से आपके घर में बरकत और उन्नति होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।